हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक उर्मी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, जो यूपी जीके का सीरीज चल रहा है, स्पेशल सीरीज चल रहा है। आज की उस क्रम में आज की कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। जो मित्र पहली क्लास नहीं देखे हैं कि मानचित्र जो हम बनाए थे यूपी जीके का, उसको देख कर आइएगा, तो इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज हम लोग सीखेंगे बांध। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख डैम, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। बांध किसे कहा जाता है? तो बांध आप जानते हैं कि बांध मतलब क्या होता है? रुकावट उत्पन्न करना। बांध जैसे होता है ना कि पानी को रोक करके किसी जलाशय को बनाया जाता है। आप आमतौर पर समझ लीजिए, जैसे कि जब बारिश होती है तो उसको एक डायरेक्शन में ले जा करके आप तालाब में कर देते हैं, तो वही समझ लीजिए आप। तो बांध के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास अगर पसंद आएगा तो शेयर जरूर करिएगा दोस्त, और पसंद आना तय है। आज हम सीखेंगे बांध, सीखेंगे किस राज्य में, मतलब किस जिले में है, और उससे लाभान्वित जिले देखेंगे और नदी देखेंगे। 3-4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि एक बांध, मान लो माटा टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा किस जिले में है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का बांध नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, तो अगर आपको चारों पता रहेगा तो आप जो है लगा देंगे। उत्तर प्रदेश का बांध दे देगा, मध्य प्रदेश का बांध दे देगा। जिससे मध्य प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट है बाण सागर बांध, याद लिख लीजिएगा। बाण सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो उसको ऐसे 4 राज्यों का दे देगा। तो ठीक है, यही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। जिस तरीके से बनाए हैं आप उसी तरीके से बनाइएगा। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं हो, एक बार, ताकि आप पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक कॉपी एक पेन लेके बैठिएगा, आप इसी तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पहली क्लास में हमने बताया था, मानचित्र को बताया था कि मानचित्र में हमने दिखाया था, ये हम मानचित्र है, उत्तर प्रदेश का मानचित्र है। ये निचला पोर्शन है जो कि मध्य प्रदेश से पूरा घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, जानते हैं आप, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश यहाँ तक है, आगरा है, यहाँ महोबा है, यहाँ इटावा है। तो ये सब आप जानते हैं कि ये यहाँ तक जो है, इटावा इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मिला करके आप देखेंगे कि जो बांध बनाए गए हैं टोटल जो है, यहाँ नीचे और नीचे जो है बनाया गया है। नीचे देखेंगे, आपको क्या करना है इसमें कि पहले तो आपको याद करना है कितने राज्य में जो है प्रमुख बांध है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहले तो आप याद रखेंगे, पहला क्या है? ललितपुर के बारे में हमको जानना है। ललितपुर में जो है इसमें बहुत बात है, इंपॉर्टेंट बात। देन उसके ऊपर कौन सा? झांसी है, झांसी को याद करेंगे। इसके बाद बगल में क्या है? बगल में आ जाएगा आपका महोबा। महोबा के बाद चित्रकूट को हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद देन हमको क्या पढ़ना है? मिर्जापुर को पढ़ना है। मिर्जापुर में बांध है। इसके बाद आपके दिमाग में आना चाहिए सोनभद्र में 2 प्रमुख जो है परियोजनाएं है, बांध है, उनको देखना है। लास्ट में हम लोग देखेंगे चंदौली देखेंगे। तो आई होप कितने जिले हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7 ही जिले को आपको पढ़ना है। अब देखिए, इस तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद याद रखेंगे कि अब दिमाग में याद रखेंगे कि ललितपुर सबसे नीचे है, जो कि मध्य प्रदेश से चारों तरफ से घिरा हुआ है ललितपुर। अब इसमें देखेंगे कौन से प्रमुख बांध हैं। पहला पॉइंट में देखेंगे राजघाट बांध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है और किस जिले में है? राजघाट और माता टीला, ठीक है। दोनों के माता टीला को रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है इस नाम को और किन नामों से जाना जाता है, या माता टीला ना दे करके रानी लक्ष्मीबाई। तो देख रहे हैं, झांसी के आपको यहाँ इंडिकेट होगा, लेकिन उल्टा है, ललितपुर में है। तो आइए, राजघाट क्यों इंपॉर्टेंट बनता है? क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो है संयुक्त परियोजनाएं बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई है पूछा जाएगा, तो आप क्या बताएंगे? बेतवा नदी पर बताएंगे। ये जो है नदी है, बेतवा नदी है। बेतवा नदी देखिए, बेतवा नदी पे आपको माता टीला बांध
पूछा जाता है किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है, कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, ललितपुर में बताएंगे, और राजघाट ललितपुर में बताएंगे, बेतवा नदी पर। अब ये नदी ऐसे से चली गई है कहाँ, झांसी में। झांसी में परीक्षा बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर उठा कर देखेंगे तो आपको परीक्षा बांध देखने को जरूर मिलेगा। तो परीक्षा बांध किस नदी पर है, पहला क्वेश्चन, तो आप क्या बताएंगे, बेतवा नदी बताएंगे, और किस जिले में है, तो आप झांसी बताएंगे। एक धसान भी है, धसान नहर है, यहाँ से निकलती है, यहीं से परीक्षा बांध से निकलती धसान नहर है, जो कि कहाँ है, झांसी में है। ठीक, तो आइए अब देखते हैं हम ललितपुर में। तो एक क्लियर हो गया पहला पॉइंट, किस नदी पर है, किस राज्य, किस जिले में है, और दूसरा पॉइंट। ठीक, इसके बाद और बांध है आपको, और इस बांध को याद रखना है, गोविंद सागर बांध। गोविंद सागर बांध किस जिले में है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे ललितपुर में। देखिए ललितपुर में आपको कुछ नहीं याद होता है, तो पहला क्या हो गया, राजघाट बांध, और परियोजना जो है दो नामों से पूछा जाएगा, तो राजघाट बांध हो गया, माटा टीला हो गया, और इसके नीचे क्या है, रोहिणी है, और इसके बाद आप गोविंद सागर बांध जो है पढ़ लीजिए, इसके बाद जामुनी। तो ये सब बांध है, और आप याद कर लेंगे, जब इतना आपको याद हो जाएगा, तीन आपको याद हो जाता है, इसके बाद आपको रोहिणी के तुरंत आ जाएगा, लड़की नेम है। इसके बाद सजमन हो गया, भौरट हो गया, भौरट बांध किस जिले में है, तो आप क्या बताएंगे, ललितपुर में बताएंगे। शहजाद बांध किस जिले में है, तो आप क्या बताएंगे, जो है ललितपुर में है। जामनी बांध किस जिले में है, तो ललितपुर में बताएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको आज की क्लास में 3 याद करना है। ठीक, इसके बाद याद हो जाएगा जब आपको, तो दोबारा क्लास देख लीजिएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब आइए झांसी में आते हैं। झांसी में देखते हैं, झांसी में आपको क्या क्या पढ़ना है। झांसी जानते हैं परीक्षा बांध इंपॉर्टेंट है, सुकमा डुकमा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए परीक्षा बांध किस नदी पर है, तो आप झांसी जो है बेतवा नदी पर बताएंगे, और जो है झांसी में। और सुकमा डुकमा 2 पॉइंट, 2 इसमें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 2 इसमें याद रखेंगे। मित्र इससे बाहर नहीं जाएगा बांध से, आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा कर देखेंगे तो आपको इसमें 2 याद रखना है। जब 2 याद हो जाएगा तो आप जानते हैं धसान नहर हो गया, और लखेरी बांध भी पूछा जाएगा, सपरार बांध पूछा जाएगा, पाहुज बांध पूछा जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, झांसी बताएंगे। तो कुल मिलाकर के झांसी में आपको कितना देखना है, 1 2 3 4 5 मिलाकर के 5 बांध है, प्रमुख 5 बांध है पहले, लेकिन आज की क्लास में आप 2 याद रख लीजिएगा, परीक्षा और सुकमा डुकमा। ठीक, अब आइए महोबा। महोबा जानते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है, पान के लिए प्रसिद्ध है महोबा। मोहब्बत लोग पान खिलाकर करते हैं, आप इस तरीके से याद रखेंगे। और उसमें अर्जुन बांध है दोस्त, एक अर्जुन नहर है। आप अगर अर्जुन नहर से लाभान्वित जिला पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, हमीरपुर बताएंगे। यहाँ हमीरपुर देखिए, ये हमीरपुर है और ये बांदा है, तो हमीरपुर जो है, अगर नहर की बात करेंगे तो लाभान्वित नहर क्या हो जाएगा, जो है हमीरपुर में। ठीक, तो अर्जुन उर्मिल बांध हो गया, अर्जुन बांध हो गया, केवलारी बांध हो गया, तो आप क्या बताएंगे, महोबा बताएंगे। महोबा में जो है 3 बांध बताएंगे। उर्मिला जानते हैं कि लक्ष्मण की जो है पत्नी थी, शायद पत्नी थी। और जो अर्जुन सागर बांध हो गया, अर्जुन बांध हो गया, और केवलारी 3 बांध जो है आपको महोबा में पढ़ना है। इसके बाद चित्रकूट में देखना है गुंटा बांध, बरबा सागर, गुंटा, चित्रकूट, कूट, गुंटा, यहाँ टा देख रहे हैं, यहाँ टा देख रहे हैं, गुंटा, बरबा सागर। तो चित्रकूट में आपको 2 याद रखना है, गुंटा, बरबा सागर। ठीक, अब इसके बाद मिर्जापुर में आते हैं। मिर्जापुर में अब जैसे एक अहरौग नहर की बात करेंगे तो जो है प्रयागराज, यहाँ देखेंगे वाराणसी इधर हो जाएगा, तो यहाँ से वो है। अब इसमें देखेंगे मिर्जापुर में देखेंगे अदवाबाद, मेजा जलाशय, जिरमो, ये सब देख रहे हैं मिर्जापुर में है। इसके बाद आपको क्या देखना है, सोनभद्र में देखना है। सोनभद्र जबकि जानते हैं आप लोग कि सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का, तो सोनभद्र है। सोनभद्र में देखेंगे आपको क्या देखना है, रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आप क्या बताएंगे, रिहंद नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर पड़ता है ये, तो अपने सोनभद्र में पड़ता है। एक और गोविंद बल्लभ पंत,
अब देखिए गोविंद, यहाँ इसको लिख लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा तो गोविंद वल्लभ पंत सागर किस जिले में है? तो आप क्या बताएंगे? सोनभद्र में बताएंगे। देखिए इसको और आपको इनको दोनों को ध्यान में रखना होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा गोविंद सागर बांध किस जिले में है? तो आप क्या बताएंगे? ललितपुर में बताएंगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? तो आप क्या बताएंगे? सोनभद्र में बताएंगे। ये दोनों पॉइंट को आप इसी तरीके से लिखेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक, तो सोनभद्र क्लियर हो गया। अब आते हैं चंदौली के पास। चंदौली, चकिया चंदौली जानते हैं। चकिया चंदौली चंद्रप्रभा बांध जो है कहाँ पर है? चंदौली में है। ठीक, ये हो गया। यहाँ ये लिखे हैं रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। ओबरा बांध दोनों जो है किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी पर है। तो आइए समराइज करते हैं। आपको क्या देखना है? 2-3 पॉइंट को देखना है। देखिए पहले ललितपुर देखेंगे। ललितपुर में आपको क्या देखना है? 3 पॉइंट को देखना है। पहले तो राजघाट बांध पूछा जाता है किस नदी पर है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे बेतवा नदी पर है। किस जिले में है? तो ललितपुर में बताएंगे। राजघाट परियोजना पूछा जाता है किस किस जिले के किस राज्यों के मध्य है? तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बताएंगे। और किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। क्लियर हो गया। दूसरे नीचे आते हैं माटा टीला। माटा टीला के और किन नामों से जाना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? रानी लक्ष्मीबाई बांध। ठीक, तो ये किस राज्य में किस जिले में है? तो ललितपुर में है। किस नदी पर बनाया गया है? तो आप क्या बताएंगे? बेतवा नदी पर बताएंगे। लास्ट में आते हैं गोविंद सागर बांध, तो कहाँ पर पड़ता है? किस जिले में? तो ललितपुर में बताएंगे। क्लियर हो गया। देन इसके बाद हम लोग झांसी में आते हैं। झांसी में आपको क्या देखना? 3 पॉइंट देखना है, याद करना है। पहला तो परीक्षा बांध किस जिले में है? तो झांसी में है। किस नदी पर है? तो आप क्या बताएंगे? बेतवा नदी पर बताएंगे। ठीक है। और इसके बाद सुकमा डुकमा किस जिले में है? तो आप क्या बताएंगे? झांसी बताएंगे। और इसके बाद आपको क्या देखना है? धसान नहर, तो नहर की बात करेगा तो आप झांसी में बताएंगे। बाकी इतना आपको याद हो जाएगा। जब इतना याद हो जाएगा आपका दिमाग खुद ही क्लिक करने लगेगा कि 3 हमको याद हो गया, 2 छूटा है, कौन कौन छूटा है? तो सर तब ऐसे से याद हो जाएगा आपको। महोबा में आते हैं, 3 है। आप जानते हैं महोबा में पान के लिए प्रसिद्ध है। महोबा में 3 प्रमुख बांध है। एक कौन सा? उर्मिल बांध है। आप रामायण को सोच लीजिएगा। आल्हा उदल भी वहां थे, तो आल्हा उदल महोबा इस समय इस तरीके से याद रख लीजिएगा। उर्मिल और अर्जुन, और लास्ट में क्या आता है? केवलारी बांध। तीनों कहाँ है? इसमें जो है महोबा में। चित्रकूट में 2 पढ़ना है। गुंटा, पहला तो चित्रकूट, कूट गुंटा, टाटा हिम है, गुंटा बरबा सागर। इतना हो गया। अब मिर्जापुर में आते हैं। मिर्जो, जिरगो, अहरोरा, अदवा, मेजा जलाशय कहाँ पर पड़ता है? तो मिर्जापुर में। अब जब इतना आपको याद हो जाएगा, आप इतना याद नहीं रखेंगे तब भी काम हो जाएगा। आप इसमें से इलिगेशन कर सकते हैं, हो जाएगा आपका। अब इसके बाद आते हैं सोनभद्र में। आपको देखना है क्या? रिहंद बांध किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है। कहाँ? सोनभद्र में है। ठीक, इसका गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर पड़ता है? सोनभद्र में बताएंगे। और गोविंद सागर बांध पूछा जाता है तो आप कहाँ बताएंगे? जो है ललितपुर में बताएंगे। उम्मीद करते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 2 बार क्लास देखिएगा, जरूर आपका जो है तैयार हो जाएगा। ठीक, तो लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, सबसे बड़ा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? उसको आप बताइए कमेंट में। क्लास अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करके बताएंगे। जरूर आज आप कमेंट करके जरूर बताएंगे आपने सीखा है कि नहीं। एक मोटिवेशन मिलता है दोस्त, एक आत्मविश्वास मिलता है कि जो है और अच्छा करने का, क्योंकि मैं सीखता भी हूँ, सिखाता हूँ। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं सीखता और सिखाता हूँ। ठीक है दोस्त, तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।